हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब। सो आज हम मिलने वाले हैं बहुत दिनों के बाद, दैट इज़ प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंड द फॉर्मूला एंड एंट्री सीरीज़ में। हमारे साथ वो भी यूट्यूब के चैनल में प्रिंसेस नायक, वो भी मैथ्स और अकाउंट्स के। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेप्रिसिएशन। यस फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन के ऊपर होगा फॉर्मूला एंड एंट्री सीरीज़ में। यस फ्रेंड्स, फॉर्मूला प्लस एंट्री सीरीज़ में हम डेप्रिसिएशन के ऊपर एंट्रीज देखने वाले हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन क्या है वो पता होना। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज या रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट। मतलब कि आप कुछ भी खरीदते हो, जैसे कि मैंने एसी खरीद लिया, वो भी इफ़ 1 मंथ के बाद या 1 ईयर के बाद, चलो 1 ईयर लेते, 1 मंथ नहीं, 1 ईयर के बाद आप बेचने जाते हो तो सेम रेट में नहीं बेचते हो, कुछ डिफरेंट रेट होता है और वो भी लेस पैसा होता है। जैसे कि मैंने 1 लाख का ख़रीदा है तो लोग मुझसे 10,000 में खरीदेंगे क्योंकि वो यूज़ कर चुकी हूँ मैं। ओके, तो दिस इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अभी इसके भी फॉर्मूलास होते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्री आती है जब आप किसी असेट को परचेज करते हो। यस फ्रेंड्स, किसी असेट को आप परचेज करते हो। अभी आप जो भी एंट्रीज मारोगे, आप बिजनेस मैन या बिजनेस बन के मारोगे, एंट्रीज करोगे, अदरवाइज नहीं आएगा। अभी असेट परचेज किया हमने, तो परचेज करने के टाइम हमारे जो असेट है, अभी असेट परचेज किया मतलब असेट आ रहा है, तो इसलिए हमने असेट को क्या किया, डेबिट किया। बताइए मेरे साथ, असेट अकाउंट डेबिट, असेट को मैंने डेबिट किया। अभी असेट परचेज किया तो मुझसे क्या जाने वाला है, पैसा। कैश जाएगा या बैंक से पैसा चला जाएगा, दैट इज़ कैश या बैंक अकाउंट। तो एंट्री आती है असेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। बट मैम इफ़ क्रेडिट में लिया तो, अभी बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि वो क्रेडिट में लिया। इफ़ जब परचेज़ करने के टाइम किसी का नाम आ जाता है ना, समझ लो मतलब कि उन्होंने क्रेडिट में लिया है। तो इफ़ क्रेडिट में लिया आता तो कैश बैंक के बदले में आ जाता क्रेडिटर अकाउंट। तो क्रेडिटर अकाउंट अपनी एंट्री होती असेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। बट मैम आधा पैसा दे दिया, आधा बाकी है, तो एंट्री आएगी असेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट टू क्रेडिटर अकाउंट। सेकेंड एंट्री देखते हैं बच्चे लोग, रेडी हो? यस, सेकेंड आता है, सेकेंड आता है सेल ऑफ असेट। मैं पहले इजी लूँगी जो आपको आ जाए फटाफट से। सेल्स ऑफ असेट, अभी जब हम असेट बेचते हैं तो पैसा आता है, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि पैसा आ रहा है, बैंक से आएगा नहीं तो कैश से आएगा। अभी नेक्स्ट थिंग क्या जा रहा है, असेट जा रहा है, बट हम भूल चुके कि अपना नया असेट मतलब कि फिक्स असेट। और फिक्स असेट जब जाता है, जो असेट जाता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होता ही है क्योंकि हमने 1 ईयर या 1 ईयर से ज़्यादा यूज़ किया है, इसलिए 1 ईयर यूज़ किया होगा या 1 ईयर से ज़्यादा यूज़ किया है। तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। और जब डेप्रिसिएशन लगता है तो समझ लो अपना लॉस हो सकता है या प्रॉफिट हो सकता है। लॉस ही होता है ज़्यादातर, बट लॉस हुआ तो लॉस ऑन सेल डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री आएगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल्स अकाउंट डेबिट टू असेट।
इफ़ मैम प्रॉफिट हुआ तो टेंशन मत लो, तो नीचे टू प्रॉफिट ऑन सेल आ जाएगा। एंट्री हो गया अपनी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट टू प्रॉफिट ऑन सेल, ये एक एंट्री है। तो इतना समझा आपको। थर्ड आता है इंस्टॉलमेंट चार्जेस। जैसे कि आपने एसी खरीद लिया तो उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, टीवी खरीद लिया तो उसमें इंस्टॉलेशन लाना पड़ेगा। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस जो हम पे करते हैं उसकी एंट्री क्या आती है? उसकी एंट्री ये आती है असेट अकाउंट डेबिट। हाँ, अभी असेट अकाउंट डेबिट क्यों हो रही है? क्योंकि असेट के वजह से असेट में इंस्टॉलेशन हो रहा है तो असेट डेबिट होगा और अपने से पैसा जा रहा है, इंस्टॉलेशन पे करना पड़ेगा ना इंस्टॉल करने के लिए, तो इसलिए पैसा जा रहा है। तो टू कैश मतलब असेट अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ असेट एसी लिया जाता तो एसी लिख देते, मशीनरी होता तो मशीनरी लिख देते, जो फिक्स असेट होता है वो। अभी ये तो समझा। अभी नेक्स्ट दैट इज डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। जब डेप्रिसिएशन चार्ज्ड हो जाता है उसकी एंट्री क्या आती है? इफ़ आया डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी, ऐसे कुछ आया तो क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अभी टू असेट आएगा। अभी किसके ऊपर वो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है? असेट के ऊपर, इसलिए हमने असेट को क्रेडिट किया। अभी असेट के ऊपर क्या चार्ज हो रहा है? डेप्रिसिएशन, इसलिए डेप्रिसिएशन को डेबिट किया। ओके, तो ये आपको एंट्री समझा? यस मैम समझा, आई थिंक समझा आपको। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। फिफ्थ आती है लास्ट एंट्री है, इसमें सिर्फ 5 एंट्रीज होती है जो आपको याद रखनी है। दैट इज ट्रांसफ़र ऑफ डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी मैम इसका मतलब क्या बताती हूँ। इसका मतलब ये है कि जो डेप्रिसिएशन हो जाता है, आप असेट में पहले असेट में जाओगे, मैं आपको इधर बैलेंस ये बना के दिखाती हूँ। अभी देखिए, अपने प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो ना फाइनल अकाउंट्स में, तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लिखते हैं टू डेप्रिसिएशन। किसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा? पहले हम असेट में जाएंगे, मशीनरी, उसको डेप्रिसिएशन निकाले और उसके दूसरे इफेक्ट हम यहाँ देते हैं। ये सब इसको कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अकाउंट। ओके, हमने असेट में जो यहाँ असेट वहाँ से यहाँ हमने इसको ट्रांसफ़र किया। ओके, तो ये आपको समझा। इसकी एंट्री क्या आएगी? वेरी इंटरेस्टिंग है इसकी एंट्री और इम्पॉर्टेंट है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाता है ना बच्चे लोग, याद होगा ही, कैसे भूल सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस जो फाइनल अकाउंट्स है वो सभी के फेवरेट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाता है टू, अभी क्या जा रहा है उसमें? डेप्रिसिएशन जा रहा है, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। समझ के कर रहे हैं हम, ऐसा नो इजी लगा ना आपको समझा? आप फाइनल अकाउंट्स को याद कीजिए, यहाँ आप आ जाते हो तो फाइनल अकाउंट्स को याद कीजिए। फाइनल अकाउंट्स में जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, जो असेट साइड होता है, ये 2 कॉलम को याद करोगे तो आप अच्छे से इफेक्ट्स दे सकते हो। ओके, अभी फाइनल अकाउंट आना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जो साइंस के बैकग्राउंड में आते हैं और वो एंट्री सभी पढ़ रहे फॉर सीए बैच, फाइन, इट्स ओके। फाइनल अकाउंट सब आगे सीए में पढ़ लोगे तब आपको समझ आएगा।
सो ट्रांसफ़र ऑफ डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये एंट्रीज बहुत इजी है, सिर्फ आपको याद रखनी है, रूल्स पता होनी चाहिए। ओके, सो आज की वीडियो छोटा सा था, सिर्फ ये 5 जो एंट्रीज थे जो डेप्रिसिएशन में आते हैं। और हमने बहुत सारे वीडियोस में जो एडजस्टमेंट्स की एंट्रीज़ देखी थी कि एडजस्टमेंट एंट्री जो फाइनल अकाउंट्स में करते हैं वो कैसे करते हैं, ये अपना फाइनल अकाउंट था। तो आपने ये वीडियो नहीं देखा है, जो साइंस के बैकग्राउंड में आते हैं और वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ जाके वीडियो देख लीजिए, आपको हेल्पफुल होगा। बिकॉज ये वीडियो में मैंने आपको बता दिया है फाइनल अकाउंट्स के बारे में, एंट्रीज़ के बारे में, इससे आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है। इवन अदर स्टूडेंट्स कैन सी। ये देखिए मैंने फॉर्मूला वीडियो बना दिया जो प्रोबेबिलिटी का ऊपर फॉर्मूलास है, और कंसाइनमेंट के ऊपर भी एंट्रीज़ बनाई है। आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। ओके, सो प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग। सो आज की वीडियो इतना ही। और नेक्स्ट थिंग आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में, जो मैं आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जो आप यहाँ प्लेलिस्ट देख रहे हो बेसिक लॉ ऑन बीसी, यहाँ आप देखोगे, आप ये क्लिक करोगे तो टेलीग्राम ग्रुप में जाओगे, ये देखिए ये आपको आ जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए बहुत सारे वीडियोस को जो आपको बहुत अच्छे लगे, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट सेक्शन में आपके सजेशंस दे दीजिए। आई विल वेलकम योर सजेशंस। ओके, सो थैंक यू, बाय।